जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और सीटेट की एग्जामिनेशन में आप जोरों शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए आज हम लोग करेंगे सीडीपी क्लास नंबर 2। जी हाँ, आपने सीटेट की तैयारी को ठाना है कि सीटेट इस बार आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसमें बेहतर करके दिखाना है। तो आपको सबसे बारीकी से ध्यान देना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पॉइंट पे, यानी कि पेडागॉजी। पेडागॉजी आपके पूरे सीटेट में सबसे विटल रोल निभाती है। 150 में 90 के क्वेश्चन केवल और केवल आपका पेडागॉजी से आती है। 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मेन ब्रांच है सीडीपी, सीडी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, यहां से 15 क्वेश्चन, पेडागोजी यहां से 15 क्वेश्चन, 15 पेडागोजी 5 सेक्शन में होंगे। 15 पेडागोजी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में मिलेगा, 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश में, या आप उर्दू लिए होंगे तो वहां पे 15 ईवीएस में, सब में 15 मिलेगा। 5 पेपर में तो वहां से हो गए 75, और फिर 15 जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है। यानी कि आपको टोटल 90 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है जो केवल और केवल आपको शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। आप बेहतर तैयारी करोगे तो इस 90 में से आप 85 प्लस जरूर लाओगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने सिलेबस के बारे में देखा था और साथ ही में पहला टॉपिक आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। आप इसके बारे में पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ाई भी किए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ ही में इसका प्रैक्टिस भी कल करा दिए थे। कल इसका प्रैक्टिस भी आप किए थे ना अच्छे से। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो बच्चा में डेवलपमेंट होता है उसका चरण कैसा होता है, कैसा बच्चा शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो ये जो अवस्था होते हैं बच्चों की, जो शारीरिक डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, ग्रोथ की जो स्टेज होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप हो जाइए तैयार अपने लक्ष्य को पाने को। अब वक्त नहीं है समय बिताने को। तो आइए तैयार हो जाइए। और अगला ये रहा आपके सामने पहला कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो आपके डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में उसके क्या क्या स्टेज होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। विकास के चरण, विकास के चरण, इस चरण आप विकास के चरण पढ़ोगे तो यही सफलता तुम आपके भी चरण चूमेगी। पहला होता है सर प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल मतलब प्रसव पूर्व वाली समय। प्रसव पूर्व वाली समय जो होती है वह सबसे एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट वाली समय होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चों का विकास जो होता है पूर्ण रूपेण माँ पर डिपेंड करता है। बच्चे अगर गर्भ में है तो वहां पे क्या होता है, माँ पे डिपेंड करता है कि वह माँ उसके किस तरह के स्वस्थ हैं, या आपका पौष्टिक भोजन आहार लेते हैं तो उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। आपके माँ के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है बच्चों का स्वास्थ्य। जब बच्चा जन्म लेता है और वहां से लेकर के 2 साल तक का जो अवस्था होती है उसे कहते हैं शिशुअवस्था, उसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। याद रखिएगा इसका स्टेज सब एकदम फिंगल पे, 5 उंगलियों पे 5 स्टेज याद रखेंगे। पहला प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज कहने का मतलब यानी कि आपका प्रसव पूर्व वाली अवस्था। ये जो प्रसव पूर्व वाली अवस्थाएं होती है इसके बारे में ध्यान देंगे। ये जो होता है ये टोटल 9 महीने 10 दिन की होती है। 280 दिन के 9 महीने 10 दिन, अगर डेज में काउंटिंग करेंगे 280 दिन यानी कि 40 सप्ताह का होता है टोटल अवधि मां का गर्भ धारण का। जो गर्भ धारण का अवधि होता है ड्यूरेशन वो कितने होते हैं बाबू, 9 महीने 10 दिन और 280 डेज और 40 सप्ताह। मुख्य बिंदु क्या है, इस अवस्था में पूर्ण विकास गर्भवती मां पर निर्भर करता है। ये मुख्य बिंदु ध्यान रखना है कि बच्चा अगर प्री नेटल स्टेज में है तो उसका पूर्ण विकास उसके मां पर डिपेंड करता है, बच्चा कैसे डेवलपमेंट करेगा। सबसे पहले इसके स्टेज होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट का, वो पहले होता है गर्भाधान करना। कंसेप्शन होता है, गर्भाधान होता है, उसके बाद बच्चा जाता है अगले स्टेज में। और अगला स्टेज का क्या नाम होता है, अगला स्टेज का होता है भ्रूण अवस्था, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है।
एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, भ्रूण अवस्था होता है, और उसके बाद बच्चा क्या होता है, आगे फेटल स्टेज में जाता है, गर्भवस्थी शिशु अवस्था बन जाता है, और फिर बच्चे क्या होता है, जन्म होता है। इतना ज्यादा डेप्थली तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन आप ये चारों स्टेज को ध्यान में रखोगे। कंसेप्शन होंगे, पहले गर्भाधान होगा, फिर भ्रूण अवस्था बनेगा बच्चों का, फिर क्या होगा, गर्भ अवस्था शिशु अवस्था बन जाएगा गर्भस्थ में, और फिर क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है। इसमें पूर्ण किस पर डिपेंड करता है, माँ पे डिपेंड करता है बच्चों का संपूर्ण विकास। फिर आता है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था कहने का मतलब 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का, बहुत ही नाजुक भरी अवस्थाएं, बच्चे गलती करने की संभावना है। और एक समय वो मंजर था कि लोग सबसे ज्यादा बच्चों का केयर इसी अवस्था में किया करते थे, कि इस अवस्था में केयर मतलब उसके प्रवाह, मतलब वो नहीं जो बच्चे कर रहे हैं कार्य या कर रहे हैं जो गतिविधि, उससे नहीं, स्वास्थ्य से। कि ज्यादातर में WHO का मानना है कि ज्यादातर बच्चों का जो डेथ रेट, बच्चों का जो मृत्यु दर था, वो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होता था। इसलिए ज्यादातर गंभीर बीमारियों से जो टीकाकरण होता है बच्चों का, ज्यादातर इसी अवस्था में लगता है। टीका समझते हैं ना? हाँ, तो ये ज्यादातर बच्चों का डेथ रेट इस अवस्था में खूब ज्यादा हो जाता था। इसलिए क्या होता था, लोगों को ध्यान रखना, बच्चों में तरह तरह की बीमारियां होना, क्या होता, अलग अलग तरह की गतिविधि रूप से कोई ना कोई अनुवांशिकता की तरह का कुछ ऐसी लक्षणें हो जाना, जिसके कारण प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, तो बच्चे में क्या होता, उसका डेथ रेट बढ़ जाता था, मतलब मृत्यु ज्यादा होता था बच्चों को। पहले इतना ज्यादा सुविधाएं भी नहीं था। पहले क्या था, लोग अपने अपने अगल बगल में कोई थे बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह लेते थे, उस सलाह के अनुकूल बच्चों के साथ ट्रीट करते थे। अब बुखार भी आए तो क्या करते लोग, आपको पुराना तरीका से उसके ट्रीट करते थे। तो बच्चों में क्या होता था, ज्यादातर बच्चों में, अभी बच्चा तो बताएगा नहीं कि उसको क्या हो रहा है, रोए जा रहा है। अब इसका सर में दर्द हो रहा तो भी रो रहा, पेट में दर्द हो रहा तो भी रो रहा, या कोई जख्म हो गया तो भी रोएगा। तो रोने से पता, बल्कि उतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट तो माँ होती नहीं है कि रोने से पता कर ले कि बच्चा मेरा क्यों रो रही है या क्यों रो रहा है। लेकिन क्या होता है, इससे ज्यादा बच्चा बोलता नहीं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा कम से कम बोलेगा तो सही कि हाँ हमें क्या हुआ है, इससे क्यों रो रहा है, कुछ बोलेगा तो सही, कुछ तो कम से कम रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, बहुत ही नाजुक स्थिति हो जाता है, और इस स्थिति में ज्यादातर डेथ रेट हो जाता था WHO के अनुसार। लेकिन अब क्या हो रहा, अब टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, अब तो ऐसे ऐसे हो गए कि बच्चे में किसी भी दिक्कत आता है तुरंत पता कर लेता है कि बच्चा में क्या दिक्कत हुआ, क्यों हुआ। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से क्या होता है, ये डेथ रेट लो हो गया है इन्फेंसी स्टेज का। इसमें इन्फेंसी स्टेज होता है उस अवस्था, ये क्या होता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष होते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, बच्चा ज्ञानेंद्रियों सीखता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या सीखता है, ज्ञानेंद्रियों सीखता है, अपना सेंस ऑफ ऑर्गन से ज्यादा सीखता है। सेंस ऑफ ऑर्गन से तो ऐसे सब लोग सीखता है, लेकिन ज्यादा सीखता है बच्चा सेंस ऑफ ऑर्गन से, ज्ञानेंद्रियों से खूब ज्यादा सीखेगा। सेंसेस आर टीचर्स, इसके टीचर कौन होंगे, सेंस होगा। ये आपको दिमाग लगाएगा, या ये जो झुनझुना है टुनटुना है, इसको बजाएगा और बजा करके आवाज आएगा तो इसको दिमाग कान का दिमाग लगा रहा है कि ये ऐसे करने से आवाज आता है। एक बार जान गया कि इसको टीपने से, बटन टीपेंगे तो उधर से आवाज आएगा, गाना बजेगा तो बार बार बटन टीपेगा, ऐसे करके ये होता था बच्चों में, सेंस आ जाता है इसका, यही सेंस आ जाता है, और इस सेंस से खूब सीखता है। यानी कह सकते हैं सेंसेस आर टीचर्स, सेंसेस आर टीचर्स इन दिस स्टेज। ओके, अब इसमें मेन पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना, चलिए समझते हैं इसके जो आपका विशेषताएं, मेन इसका जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर ध्यान देना। पहला, मोटर एक्शन करेगा बच्चा यहाँ पे अपना मोटर एक्शन करना, मतलब बड़े बड़े जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर सिखाए थे, आपको याद होगा, ग्रॉस मोटर का यूज करेगा, और अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग तो सीखेगा ही, और साथ ही में अपने स्थूल प्रयोग करेगा, अपनी बॉडी के पार्ट्स का यूज करेगा। लर्निंग बाय डूइंग फिजिकल एक्शन करके ये ज्यादा सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है बच्चों से ही सीखना चाहिए, करके सीखना। अभी आप बड़े बच्चों के साथ में, आप जिस स्टेज में पढ़ रहे हो, करके सीखना बहुत अच्छा होता है। अभी आप सोच के देखिए कि तैरने का कोर्स अगर हम बोर्ड पर सिखा दे और आपको तैरने का सर्टिफिकेट दे दे, क्या आप तैरना सीख जाएंगे? नहीं। तैरने का कोर्स अगर हम आपको बोर्ड पे सिखा के सर्टिफिकेट क्यों ना आपको टॉप क्लासिक का दे दूं, अच्छे मार्क्स का दे दूं, फिर भी आप तैरना तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि आप पानी में खुद उतरकर परीक्षण नहीं करेंगे। आप पानी में उतरेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आप तैरने का कला सीखेंगे, स्किल आएगा आप में। वही चीज होता है, इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखिए तो ज्यादा दिन तक आप समझदार होंगे, सीख पाएंगे, और वो ज्ञान आपको एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन आपके साथ चलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं, किसी को भाव से फील नहीं करते हैं कि सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या होता है।
सेंसिटिव करने का मतलब है ये हैजार्डियस प्रॉन स्टेज होता है, काफी सेंस वाला पीरियड होता है, अब कुछ भी गलती कर सकता है। उसे एक खतरनाक चीज है, नहीं पता है, वो छू लेगा उसको। इलेक्ट्रिक है, आग है, कुछ भी है, वो पकड़ लेगा उसको। सांप कीड़ा है, उसको ही पकड़ के मुंह में डाल देगा वो। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत इसको केयर करना पड़ता है इस स्टेज में। 24/7 नजर के सामने रहना चाहिए। अगर बच्चा सोया हुआ है तभी आप सुकून में है कि बच्चा मेरा सो रहा है, लल्ला मेरा सो रहा है, बिटिया मेरी सो रही है, तभी आप सुकून में हैं। वरना आप अगर बात कर रहे हैं, अगर बच्चा आपके नजर के सामने से कहीं चला गया तो आप तुरंत व्याकुल हो जाते हैं कि बच्चा गया कहाँ। अब गया नहीं, वो कहीं ना कोई कांड ही का प्लानिंग कर रहा होगा, कोई ना कोई कांड ही करेगा वो, या तो कहीं ना कोई कुछ उड़ा के फेंक देगा, कहीं पर कुछ हाथ पांव काट लेगा, कहीं मुंह कान फोड़ लेगा। तो आपको क्या करना, केयर करना पड़ता है। बहुत ही हजार्ड प्रॉन स्टेज होता है, खतरा भरा स्थिति होता है। ये खतरा भरा स्थिति को सेंसिटिव पीरियड कहा गया। खतरा खूब रहता है इसमें। देखिए यहाँ के छू देगा इलेक्ट्रिक, पता चला करंट मार दिया, हो गया खतरा। तो इसमें केयर करना पड़ता किसको, उसके परिवार को, खास करके माँ को। स्पीड, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट वेरी फास्ट, खूब पूछता है ये चीज। सबसे ज्यादा मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट किस स्टेज में करता है, शैशवावस्था में करता है। बाल्य अवस्था में थोड़ा स्लो हो जाता है, किशोर अवस्था में फिर फास्ट हो जाता है, ऐसे चलता है। ऐसे सबसे ज्यादा करेगा इस स्टेज में, फिर स्लो होगा बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में फास्ट हो जाएगा, फिर आगे ऐसे चलता है इसका पैराग्राफ। आगे ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एग्जिस्ट करे कि इवन इन द अनसीन, वस्तु अस्थायित्व समझ लेता है। ये समझ लेता है कि वस्तु जीवाश्म है, वस्तु में जान होता है, वस्तु में जान होता है। ये खिलौना जो चल रहा है इसके पीछे वो वजह है। वो सोचता है कि फ्रिज में जब खोलते हैं तो फ्रिज में लाइट जलता है, इसका मतलब है कि फ्रिज में 24/7 लाइट जलते रहता है। ऐसा दिमाग आपको भी चलता है, लेकिन नहीं, फ्रिज का डोर जब बंद होता है तो फ्रिज में लाइट क्या होता है, ऑफ हो जाता है। वो क्या सोचता होगा पता है, कि टीवी के अंदर में इंसान जो काम कर रहा है वो काम करते रहता है हमेशा। उसको पता नहीं कि ये एक रिकॉर्डिंग है या ये एक लाइव है, बाद में नहीं होता है। उसका दिमाग कुछ और चलता है। उसको लगता है कि दरवाजे से चोट लग गया, दरवाजा ने मुझे मारा है, तो मम्मी उठेगी दरवाजा में एक आध दो थोपी लगा देगी तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसको लग जाएगा कि दरवाजा ने मुझे मारा तो मम्मी ने दरवाजा को मारा, चलो अब बदला सर गया, टीट फॉर टैट, जैसा का तैसा। अगर गिर गया आप उसको कहिएगा कि तुमको, अच्छा तुम यहाँ पर गिर गए हो ना, अच्छा हम यहाँ पे धरती को मारते हैं, धरती को मारेंगे तो धरती को चोट लगेगा, तो तुमको चोट लगा दी धरती, हम धरती को चोट लगा देते हैं। आप धरती पर 2 हाथ मारोगे, बच्चा चुप हो जाता है। यही नॉलेज होता है इस स्टेज में आकर के, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला नॉलेज आ जाता है। उसको लगता है कि अस्थायी चीज है जी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या क्या सीखे, पहले बोली कि इन्फेंसी एज कितना कितना 0 से 2। चलिए मेरे साथ रिकॉलिंग करिए, रिकॉलिंग मतलब स्मरण करिए फिंगर पे। शैशवावस्था, पहले अवस्थाएं कितनी होती है, प्रीनेटल स्टेज, आगे इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। बाल्य अवस्था के 2 पार्ट्स होते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था और मध्य बाल्य अवस्था, वो अलग बताएंगे। लेकिन उत्तर बाल्य अवस्था होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था वो अलग बताएंगे, लेकिन अभी खेली भोया बोलिएगा बाल्य अवस्था। प्रीनेटल स्टेज आपका पूर्व गर्भ से पूर्व धारण की जो अवस्था होता है, प्रीनेटल स्टेज। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, 5 अवस्थाएं। पहला श्रेणी है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जो होता है वह 9 महीने 10 दिन का होता है, 40 सप्ताह का होता है, 280 दिनों के होते हैं। और इसमें क्या होता है, माँ पे डिपेंड करता है बच्चों का पूर्ण विकास। ओके, फिर आगे हम बात करेंगे दूसरा शैशवावस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक में। इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें बच्चे मेन सेंस सीखते हैं, सेंस इनका मेन टीचर्स हैं बच्चे का। और बच्चा मोटर एक्शन ज्यादा करता है, यानी कि स्थूल बड़ी बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, हाथ का पैर का इस सब से करेगा, और यही फिजिकल एक्शन करेगा। डूइंग बाय लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा ये। सेंस ये काफी खतरनाक पीरियड होता है, हैजार्ड प्रॉन स्टेज मतलब खतरा भरा स्थिति है ये। इसमें बच्चा कुछ भी नाजुक काम कर सकता है, वो आग को भी उठा के मुंह में डाल सकता है, वो कुछ भी हो जाए, भलकबुल उसका हाथ पक जाए, वो बड़ी खतरनाक स्थिति होता है, ठीक है। मेरा जो बाबू है वो क्या किया था, घर में पेंटिंग चल रहा था तो थीनर रखा हुआ था पानी में, जो गेट पेंट हो रहा था, थीनर रखा हुआ था एक डब्बा में, व्हाइट वाला आता है डब्बा थीनर का, पानी जैसा देखने में लगता है। वो उठा बिना कहे हुए खोल करके मुंह में डाला। जब तक कि मेरी माँ देखी तब तक मैं वो एक घोट डाल दिया था अंदर। अब चिंता हो रहा है कि भाई पी लिया, अब मुंह में तो पूरा लगा हुआ, अब तो उसको लग रहा था तीता, थीनर था, थीनर तीता लग रहा था। अब उसको उल्टी भी होने लगा, अब उल्टी कर ही नहीं रहा, खाली वाई वाई कर रहा है खाली।
अब आदमी चिंता में पड़ा कि पी लिया, आखिर खाली मुंह तक रहा, अब क्या करे। अब डॉक्टर भी कह रहा है कि पिया है, उसको पूछते हैं पिया है, तो कह रहा हाँ। बोले कि बहुत खट्टा लगता है, ये बहुत तीखा लगेगा, तो कैसे पिया तुम, ये तो बहुत तीखा लगता है। तो बोलता नहीं पिया है। मैंने एक बार बोला पिया है, एक बार बोला नहीं पिया है। अब क्या करें। तो फिर डॉक्टर ने जब उसे एक्सपर्ट के पास ले गए तो बता रहा कि नहीं सर, ऐसी की स्थिति में क्या होता है, बच्चा अगर पिया होगा तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग को पहले आइडिया है, उस तरह का ट्रीट कर दिए अगर पिया होगा तब। लेकिन अगर इसको देखे नींद आता कि नहीं, कुछ देर तक वेट किया, 1 1.5 घंटा 2 घंटा देखा तो खेलता ही रह गया, नींद नहीं आया, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ना के बराबर गया होगा नशिया भर में। अगर वो 1 आध 2 घोट पी लेगा, वैसे कब होता है जब अच्छा लगे, बच्चा के मन में दिखेगा, जब अच्छा लगेगा तभी पिएगा वो। अगर कोई वैसा चीज है तीता लग रहा तो फिर क्या करेगा, मुंह से ही उगल देगा उसको, वो पिएगा ही नहीं, उसको अच्छा लगेगा तब पिएगा। आइए, तो ये क्या होता है, बहुत खतरा वाली स्थिति होता है। बचा के रखिए उसको, नजर के सामने में रखिए, कहीं भी देखते रहिए कहाँ गया वो, क्या कर रहा है वो। स्पीड काफी फिजिकली डेवलपमेंट करेगा, फिर आगे क्या होगा, वेरी फास्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस समझता है, ओके समझ में आ गया यहाँ तक। अगले में आ जाते हैं, नेक्स्ट आगे। आगे अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलेंगे या पूर्व बाल्यावस्था बोलेंगे, किसी कोई डाउट है कहीं से। हाँ 270 280 दिन लिखता है सर, हाँ कई जगह लिखा था रश्मि मिश्रा, बहुत अच्छा बाबू। तो कई जगह 270 भी लिखा था, 280 दिन में लिखा था, वो डिपेंड करता है कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं। लोग गांव में कहावत है कि जो बेटा होता है ना घर में तो ज्यादा दिन लेता है, बेटी होता है तो कम दिन लेता है, गांव में लोगों का मानसा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ बेटा भी है फिर भी कम, मतलब 280 70 दिन में बच्चा पैदा हो गया, कोई ऐसा होता है 280 दिन में भी बच्चा पैदा हो गया। तो ये क्या होता है, अलग अलग होता है, बच्चों का जन्म लेने का दिन कोई आपका फिक्स नहीं होता, लेकिन एवरेज लोग मानते हैं, जैसे आपने बताया एवरेज लोग मानते हैं ऐसा। आई अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है सर, पूर्व बाल अवस्था, काफी स्कूल पूर्व अवस्था होता है, स्कूल से पहले की अवस्था होता है, स्कूल बच्चा पकड़ेगा 6 साल में, स्कूल का पूर्व अवस्था है, खूब मजा मस्ती वाला। मगर मुख्य रूप से अगर बचपन कहीं है तो यही अवस्था में, कहीं ना कोई होमवर्क है, ना स्कूल है, ना कुछ है, ना कोई टेंशन है, बस आराम से खूब मजा करो, खूब मजा वाला अवस्था है ये। 2 से लेकर 6 अवस्था, जितना भी घर में कांड करना है सब कांड ये अवस्था में करेगा वो, है ना। कैसे, चलिए, खूब खिलौना तोड़ना है। अल्सो नोन है, जिसे अन्य नाम से भी जानते हैं, खिलौना का आयु। ऐसे पूछे खिलौना का आयु कौन, तो कहेगा 2 से लेकर 6, क्या नाम, पूरी बाल अवस्था। प्ले एज कौन, कहेगा 2 से लेकर 6, पूरी बाल अवस्था। आगे इमिटेटिव एज, नकल करके सीखने वाला कौन, 2 से लेकर 6 तक का। पापा फोन पे बात कर रहे हैं, अब वो भी ऐसे हाथ लगा लेगा, कहेगा हाँ हेलो कहाँ हो आ जाओ, ऐसे ऐसे नकल करेगा ये स्टेज बड़ी अच्छा होता है। नाजुक स्थिति, इस स्टेज में के कई अच्छी गुण भी होते हैं, कई बुरे गुण भी होते हैं। बच्चा का जो भोलापन होता है इस स्टेज में अच्छा लगता है लोगों को, है। सूरदास क्या कहते थे कि कृष्ण लला का जो बचपन का नटखट सा जो उनकी आदतें थी उनके लिए वो प्रशंसा करते थे, लेकिन माता यशोदा क्या करते, बड़ी गुस्सा करते थे। हाँ, कृष्ण लला जो बचपन में माखन चुराते थे, तरह तरह के जो परेशान करते थे अपनी मैया को, तो वो गुस्सा में आते थे, लेकिन वही सूरदास बहुत अच्छे रूप से व्याख्या करके प्रशंसा करते थे। मतलब एक आदमी का सोच अच्छा है, जैसे अब घर में छोटा बच्चा है, वो बदमाशी करेगा तो दादी हंसेगी, लेकिन मम्मी को गुस्सा आता है। बच्चा एक, गलती एक, लोग का सोच अलग। दादी हंस रहा, जैसे आप अभी हैं, आप किसी के बच्चे को देख रहे हैं, आपकी बहन की बच्चा है या आपके बच्चे हैं या कहीं आपका पड़ोसी के बच्चे हैं, तो गलती करेगा कुछ ऐसा, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई हंसी वाला गलती कर रहा, जैसे घरे में गया, पता चला खेलते खेलते किचन में गया, सारा आटा का डब्बा अपने सर पर उछल लिया वो, अब वो भूत बन के निकलेगा, तो वो आपको हंसी लगेगा, देखो बहुत अच्छा कांड किया, खूब बहुत अच्छा, गुड बेटा बहुत अच्छा किया। लेकिन उसकी मम्मी को गुस्सा आएगा, उसको पकड़ करके बढ़िया से पहले क्या करेगी, थोड़ेगी उसको। तो ये क्या होता है, बच्चों में मम्मी को गुस्सा आती है, लेकिन उसके घर में दादी है या आप छोटे दूसरे कोई बच्चे हैं, उसके चाचा हैं, उसके कोई दूसरे हैं, तो वो सब क्या था, उसको हंसी आता है कि ये उसका लीला है, ये लीला अपरंपार होता है इस एज में। अगले में आ जाओ बाबू, इसका भाषा फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज नकल करेगा आपका परिवार में। अब देखते हैं ना, दादी ऐसे से चलेगी तो वो ऐसे से चल के दिखाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, नकल करेगा। दादी को भी लगता है कि आ जाओ तुमको आज बढ़िया से चूरेंगे, तुम नकल कर रहा है। लाठी ले लेगा कोई, समझे, और कहेगा हम दादी बनते हैं, दादी के साथ चलेगा, ऐसे करके लाठी बना करके चलता कि नहीं। और नकल बहुत करता है ये इस चीज में, और ये नकल जो करता है इसलिए क्या करता है, डेवलपमेंट खूब होता है लैंग्वेज।
आप इसीलिए इस स्टेज में बच्चों के सामने अपशब्द का प्रयोग तो करिए ही नहीं, करिए, नहीं तो क्या होगा, वो सीख लेगा वो। ठीक। और जैसे आप देख रहा है कि मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है, तो मम्मी क्या बोली, पापा क्या बोले, सब सब सीख रहा है वो। उसको 2 दिन के बाद वो पूछेगा ना, कैसे बताओ मम्मी का झगड़ा हुआ था, तो हाँ हुआ था, मम्मी क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी, ले सब सीख गया वो। आपको बाद में भुलाने पे भी नहीं भूलता है जल्दी वो। हाँ, बहुत खतरनाक स्थिति रहता है इस समय। इसलिए आप उसके सामने आप शब्दों का प्रयोग मत करिए और तरह तरह के गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। इट इज सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड और करेक्ट लैंग्वेज। ये क्रिटिकल पीरियड भी होता है और लैंग्वेज का भी, लैंग्वेज भाषा के लिए अब खतरा भरा कोई बात बोल दीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, और कोई गाली कर रहा है वो गाली सीख लेगा वो, ठीक है। और जैसे स्कूल से सीख के लाएगा गाली, घर में गाली देगा, मम्मी बोलेगी कहाँ से सीख के आया, स्कूल में एक बच्चा बोल रहा था। अब स्कूल को उसकी मम्मी पापा आएंगे और आप ही को 10 को डांट देंगे कि आप कैसे टीचर हो, आपकी बैच में कोई बच्चा गाली सिखा रहा है मेरे बच्चे को और आप देखते भी नहीं हो, आप उसके प्रति कुछ एक्शन भी नहीं लेते हो। तो आपको क्या करना है, बैच में चौमुखी विकास सोचना है, बच्चों का ध्यान रखना है कि कोई बच्चा अगर कोई है, कोई बच्चा गाली देखता जानता है, अगर उसको देखेंगे कि वो बैच में बैठे है, वो दूसरा बच्चा को गाली दे रहा, तो उसको भी डांटेंगे और जो बच्चा है उसको भी डांटेंगे। फिर दोनों को समझाएंगे कि आज की बात अगर तुम गाली दिए तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये गलती बात है ना। आज के बाद नहीं दोगे, कान पकड़ो, तो कान पकड़ेगा और फिर वो सोचेगा, डांटेगा ना, तो अगला बार में क्या करेगा, जैसे पहली बार वो छोड़ेगा नहीं, बात समझिए, ठीक ना। पहली बार में वो आप लोग को थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, अभी बगल में आज छठ पूजा है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बगल में छठ पूजा सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसी के लिए वहां पर बहुत सारे डीजे बज रहे हैं, आप लोग कुछ कुछ साउंड आ रहा होगा, उसके लिए खेद है। चलिए उसका सुअवसर समझिए। आइए, जैसे तो क्या होगा कि बच्चों में क्या होता है कि आपको पहली बार उसको डांटिएगा तो क्या लग रहा है, गाली छोड़ देगा, इतना बड़ा महान हो गए आप, क्या आप एक डांट खाने से गाली छोड़ देगा, नहीं, वो गाली देगा, लेकिन हाँ पहला बार में जो फ्रिक्वेंटली दे रहा था, दूसरा बार में हल्का डरेगा, वो हल्का डरेगा, और अब फिर बोलिएगा तो फिर हल्का डरेगा, फिर वो जब अगला बार में दूसरा बार गाली दिया वो बड़ी सोच समझ के देगा वो। लेकिन दूसरा बार आप और पनिशमेंट की तरफ गुस्सा में आ गए कि आज के बाद तुमको स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, इसके मम्मी को बुलाओ, इसके पापा को बुलाओ, इसको हाथ से निकालो, बच्चा खूब डर जाएगा, रोने लगेगा, मैडम आपके बाद हम गाली नहीं देंगे। अब क्या लग रहा है, तीसरा बार गाली देने पहले सोचेगा नहीं, 75 बार सोचेगा कि अब अगर गाली दिए तो मैडम पक्का हमको स्कूल से भगा देगी। यही होता है, इस देश में भी इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये जितना देखते हैं कि एकदम खुले में चीज हो रहा है, गलत होता है, बड़ी कांड होता है और फिर आदमी खुलकर कांड करता है, क्यों, आप एक दृढ़ एक्शन नहीं ले रहे हो। जिस दिन आप दृढ़ एक्शन लेना शुरू कर देंगे, लोग डर जाएगा, सोचेगा 10 मिनट सोचेगा वो क्राइम करने से पहले कि आखिर वो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा परिणाम हुआ, हम करेंगे तो मेरे साथ कितना बुरा परिणाम होगा, सोचेगा। अगर आप एक गलती की है, मम्मी आपको डांट दी, दूसरा बार गलती करने में सोचेंगे, और दूसरा बार अगर कर दिए तो डांटने से ही बड़ा पनिशमेंट देगी आपको और वार्निंग देगी, अगला बार अगर हुआ तो तुम घर में नहीं रहोगे, या तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। तो आप सोचिए, तीसरा बार करने बहुत सोचना पड़ता है आपको, और उम्मीद है कि आप नहीं करिएगा। ऐसे होते हैं लोगों में सुधार, ऐसे होते हैं लोगों में सुधार कि आप पहली बार में ही अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, या पहली बार एक्शन लिए दूसरी बार में कुछ करते ही नहीं है, उसको लग जाता है कुछ नहीं करेगा, ये तो खाली बोलता है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कैसे करेगा। आप उतना होए, कई बार ऐसा होगा बचपन में आपको बहुत मार खाए होंगे, हाँ? तो हो रहा है नहीं, अगर मार नहीं खाए होते तो आपको पता नहीं होता पनिशमेंट किसे कहते हैं, आपको लगता है कि मम्मी डांट दी वही पनिशमेंट है, नहीं नहीं, वो मारबो करेगी, घरों से भगा देगी। डेवलपमेंट जो होता है, विकास, ये फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है इस उम्र में, बच्चा तेजी से बढ़ेगा आफ्टर बर्थ। सोशलाइजेशन रैपिड होता है, ये समाजीकरण काफी शीघ्रता से बढ़ता है, रैपिड शीघ्रता से, एक दूसरे के साथ, बच्चा बच्चा के साथ खूब पसंद आएगा उसको, आपके साथ खेलेगा वो, ठीक है, नहीं अगर कोई बच्चा है तब, और दो बच्चा और आ गया उतने लेवल का, तो फिर आपके साथ नहीं रहेगा वो, तब मम्मी है कि पापा है उससे मतलब नहीं है उसको, वो बच्चा के साथ भाग जाएगा और अपना वो चाहेगा सहकर्मी बराबर वाले दोस्तों के साथ खूब बैठ कर खेले। ये होता है सेंसिटिव टाइप का एज होता है। अगले में जाऊं, नेक्स्ट आता लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था आपका कब से, 2 से 6 और ये 6 से 12। इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऑल्सो नोन एज, इसे गैंग एज, स्कूल एज कहते हैं। इसमें स्कूल पकड़ेगा बच्चा, गैंग एज बनाएगा, आगे गेम और स्पोर्ट्स का एज है, खूब खेलने में लगाएगा। एलिमेंट्री स्कूल एज है, प्रारंभिक स्कूल एज है, ये स्कूल करना शुरू करेगा इस स्टेज में। की फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, आगे
स्टूडेंट मैच्योरिटी मिथ्या परिपक्वता आ जाता है बच्चों में। ये चीज आता है, वो बहुत ही अपने आप को बहुत लगता है क्या मिथ्या झूठी परिकल्पना, उसको लगता है कि बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत ज्यादा हैंडसम है, हम ये चीजें वो चीजें, पूरी कल्पना के पीछे पागल रहता है वो। अब आईना देख रहा है ना, इसको लग रहा है कि आईना में कौन है, ये कौन बच्चा है मेरे जैसा है, ये अच्छा है, कहीं सा बाल में मारेगा, कहीं कहीं ऐसे करेगा, फीलिंग मैच्योर वेन नॉट, लेकिन वो है नहीं। समझ रहा है अपने आप को हीरो है, लेकिन है नहीं, वो कुछ नहीं है वो। हाँ? ऐसे समझ रहा, बाल को ऐसे दिखाएगा, मतलब अपने उम्र में काफी हीरो पानी दिखाएगा वो, लेकिन ऐसा है नहीं वो। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा, स्लो हो जाता है, धीमा सा, जबकि पीछे काफी फास्ट हुआ था। यानी कि शिशुअवस्था में काफी फास्ट, पूरी बालावस्था में हल्का स्लो, और ये उत्तर बालावस्था में पूरा स्लो हो जाता है। बच्चा लगेगा कि बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए 4-5 साल से बच्चा हमारा प्रगति नहीं किया, जितना पहले भागा था उतना नहीं भागता, ये होता ही ऐसा चीज है। कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड की तुलना किया जाए तो स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाएगा। मोटर डेवलपमेंट बिकम्स फास्ट, इसमें आपका मोटर डेवलपमेंट जो होगा काफी तेज होगा, यानी कि शारीरिक स्थूल जो होगा, शरीर का जो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है वो काफी फास्ट हो जाएगा, बच्चा में तेजी से भागेगा। ठीक, हिंदी में ही बताइए सर, हिंदी में भी बता रहे हैं, हिंदी में क्या बताए, स्थूल होता है, मोटर, फिजिकल, शारीरिक, आगे पिसीडो, मिथ्या, झूठी। अब हिंदी में तो तोड़ रहे हैं, असाइनमेंट जो दे रहे हैं बुकलेट टाइप को, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें क्या ना, जो शुद्ध हिंदी है, कहीं कहीं पे अंग्रेजी नहीं, शुद्ध हिंदी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ तो लिखा है, देख रहे हैं, टोली अवस्था। अब एलिमेंट्री स्कूल एज, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, एज मतलब उम्र, प्राथमिक विद्यालय का उम्र है। इतनी हिंदी शुद्ध तोड़ के समझिएगा। देख रहे हैं ना विनोद, कैसे कैसे कह रहे हैं सब। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बिगिंस, लंबे समय तक दोस्ती मित्रता बनना शुरू हो जाता है। छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी भर जीवन भर, वही ना, कोई बोलने भी नहीं आता है, छोड़ेंगे ना साथ तेरा जीवन भर, ऐसे करके ना साथी, ऐसे गाना है वो बड़ी अच्छा सुने थे, वही वाला होता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है, दोस्त दोस्त है, मित्र के लिए नहीं खाएगा तो कहिए खाना खाएगा कि मित्र के साथ खेलेगा, तो कहेगा खेलेगा, खाना छोड़ देगा वो। जैसे मम्मी पास रहेगा कि दोस्त के पास, कहेगा दोस्त के पास, 21 शब्द में बोल देगा। और मम्मी को भी लगता कि हाँ ये आदमी, हाँ ये तो बेवफा हो गया, ये तो कह रहा कि हम दोस्त के साथ रहेंगे, मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। उसको इसके साथ मन लग रहा है यार, वो मम्मी के साथ बहुत दिन डाली यार। अब अगर एक बगल मम्मी बैठे, एक बगल दोस्त बैठे, दोस्त के साथ खेलना पसंद करेगा, उसको लगता है कि इसके साथ खेल लूंगा मन भर जाएगा, फिर तो मम्मी के पास जाना ही है। यही होता है, इसको स्टेज का समझिएगा अच्छा से, ये सब आदमी आ जाता है बच्चों को इस स्टेज में। फिर इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है अगला स्टेज में, अगर हम बात करें, अर्ली चाइल्डहुड पूरी बाल अवस्था बता दिए, और दूसरे 6, फिर लेटर चाइल्डहुड बता दिए, उत्तर बाल अवस्था 6 से लेकर 12, अब आता है किशोरावस्था। आगे आता है 12 से 18, असली हीरो पानी करने का उम्र अब आया, 12 से लेकर 18 वर्ष का। आप में भी कोई न कोई होंगे 12 से 18 में, तो सोच रहे होंगे सर ऐसा काहे बोलते हैं, देख रहे हैं ना, एकदम कान में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, देख रहे हैं ये कौन सी रख ले हैं, फुल स्टाइल में रहता है, लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं हीरोबाजी, है ना। अपने आप को 4 बार तो आईना देखेगा, ठीक ना। अगर इसको इसको अगर क्लास में मास्टर साहब कोई क्वेश्चन पूछ दिया नहीं आया, जानते हैं अपना ईगो पे ले लेगा। सर जानते हैं आज हमको सर क्या किया, आज मैडम हमको बेइज्जत न कर दी, क्लास में प्रश्न पूछ दिया हमको आया नहीं, सर बेइज्जत हो गया, हम कोई इज्जत ही नहीं रहा, भरो रात टेंशन में है वो। छुट्टी हुआ, सब बच्चे घर गए, अपना घर गए, काम धाम लग रहे हैं, खाए पिए सोए, और बच्चा टेंशन में है कि आज मम्मी, आज मैडम हमारा कोई इज्जत नहीं छोड़ी क्लास में, मैडम क्वेश्चन पूछ दी, सारी लड़की लोग हंस दी, हमको तनिक इज्जत रहा। अगला वो 1-2 दिन गम में आएगा नहीं वो, सोचिए कत्ते बड़का हीरोबाज हो गया। उसको लगता है कि क्वेश्चन पूछ दी मैडम, हमारा सब इज्जत खराब कर दी। मतलब ये समझने को कहिए तो उसको ये लगने लगता है कि उसको बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के काफी ईगो जैसा महसूस होता है उसको, ठीक ना, ईगो जैसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन पूछ दिया नहीं आया तो हमको ईगो लग रहा है। ऐसा नहीं होता, नोट बनाने दिक्कत होता है, हिंदी बना, अच्छा वो शिकल दिक्कत होता है, उसके असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा ना, वहाँ पे नोट बना लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। पहले नोट बनाने में दिक्कत होता है इसलिए हिंदी बताइएगा, ठीक ना। तो ये अवस्था काफी होता है, एक कहिए तो तूफानी उम्र, तूफानी उम्र होता है, इसके बारे में आगे पढ़ना भी आप लोग को मिलेगा भी। आ जाइए तूफानी उम्र, स्वर्मीन काल, तूफानी उम्र कौन बोला था, आगे स्टैनली हेल। स्टैनली हेल के बारे में जानते हैं जी, यही यहाँ आती है,
देखिए इसमें खतरनाक स्थिति है। आगे ट्रांजिशनल पीरियड होता है, परिवर्तन और संक्रमण काल होता है। संक्रमण मतलब काफी ज्यादा एक दूसरे का मित्रता, नया नया तरह का दोस्त बनेगा, नया तरह का माहौल आएगा, परिवर्तन खूब होगा। गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल, ये बहुत अच्छा काल है, इसमें बहुत बदलाव आता है बच्चों में। सकारात्मक बच्चा है तो बहुत विकास करेगा, नकारात्मक बच्चा है तो बहुत बर्बाद भी होगा इसी उम्र में। यही उम्र है बनाने को भी, यही उम्र है बर्बाद करने को भी, दोनों यही उम्र है। अच्छा से ध्यान के पढ़नी है। स्ट्रेस और स्टॉर्म वाला, तनाव और तूफान वाला उम्र होता है, ये स्टेनली हॉल ने कहा था। स्ट्रेस वाला बच्चा खूब स्ट्रेस ले लेता है। आप बोले ना कि आप क्लास में क्वेश्चन पूछ दिए और नहीं आया उसको, तो वो काफी टेंशन में आ गया। अब वो उसको खाना नहीं घोटा रहा है, तनी को बात लेकर के, अरे नहीं आया नहीं आया, हम पर्स नहीं आया तो क्यों, मैडम बताइए, हम सीख लिए, कल होके फिर बताएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे को तो मन करेगा कि खूब हम बोले इसको। तुम्हारा इज्जत है कौन चीज, तुम्हारा इज्जत खराब हो गया? अगर क्लास में हम पूछे तुम्हारा सहपाठी है, बैचमेट है, वो अगर हंसी दिया, इसमें इज्जत वाली बात कहां से आ गया? इज्जत खराब हो गया, ईगो पर ले लिया। हा? कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आपको बहुत मतलब कहीं तो अपने आप में वो परेशान में हो जाते हैं कि भाई स्टाइल में, अगर आप उसको कहीं कहा दीजिए क्या बात है जी, देख रहे थे बाहर में तो चश्मा लगा घूम रहा था, कुछ ज्यादा हीरो बन रहा का? इतना बात आप खाली बोल दीजिए उसको। कोई बच्चा है जिसको बाहर में आप चश्मा लगा हुए देख ली रोड पर, अब अंदर स्कूल में आ गए, क्या जी देख रहे थे बाहर चश्मा लगा घूम रहा था तुम, कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है? थोड़ा सा कम उड़ा करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इतनी बात आप बोल दिए, आप आगे आ गए। अब वो भरो दिन भरो रात इधर दिमाग में चल रहा है उसका कि मैडम ऐसा बात काहे बोली, शायद कुछ देखना तो नहीं मैडम। अब वो दिमाग में लगा रहा, चाहे वो दोस्त को फोन करेगा, अरे तुम बता सकते हो मैडम आज क्लास में ऐसे बोली थी, काहे बोली थी, आज सर हमको ऐसे डांटे थे, कुछ हमसे कांडर ने तो हो गया जी। वो दिमाग लगा रहा है, जो चोरियों वाला है वो निकल जाएगा उसके सामने। कुछ गुप्तनीय बात भी होगा ना उसके दिमाग में, वो भी दोस्त से शेयर कर देगा। दोस्त कहेगा कुछ किया ना तो था, और रोड पर किसके साथ था तुम? बोला किसी के साथ नहीं थे, अकेले थे। कौन सा गाड़ी लेके चला रहा था? ये लेके जा, पीछे कोई बैठा हुआ था का? ऐसे दिमाग दोस्त ले रहा है। अब दोस्तों का विचार ले लेगा ये, लेकिन इसके दिमाग में चलता है। ये काफी स्ट्रेस वाला उम्र हो रहा है, इसमें आप ध्यान करके ऐसा बैच में कुछ मत बोलिएगा कि बच्चा गलत कदम उठा लेगा, ये बहुत खतरनाक स्थिति होता है। उसका दिमाग में कुछ है, वो हीरोबाज बन गया है, स्टेटस लगाएगा काफी। जब आप बोल दियो तो रात को स्टेटस लगाएगा, एकदम दिल टूटने वाला स्टेटस लगाएगा वो कि आज हमको बैच में इज्जत खराब हो गया है ना। तब लड़की लोग हंस दी है, देख रहे हैं की चेंजेज, मुख्य परिवर्तन। ऐसा बात नहीं कि खाली बच्चा कहता है, आप लोग भी होंगे जरूर। अब जितने लोग लाइव में देख रहे हैं बताइए कि आप लोग भी है ना इस स्टेज में गुजरे हैं या अभी होंगे भी? आप ईगो पे लेते हैं कि नहीं है? ईगो पे लेते हैं कि नहीं? लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सुबह वाला बैच में देखे एक बच्चे थे, उनको कुछ मैंने लिख रहे थे, बेतुका टाइप के कमेंट लिख रहे थे, हम उनको बहुत देखे, एक दो बार तीन बार देखे, फिर उनको डांटे, यही करिएगा, यही इसी टीचर बनिएगा, टीचर बनने के लिए यही शब्द का प्रयोग करिएगा, लहजा से गलत, मतलब कुछ हमको ऐसे बोले। तब देखिए हमको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ हल्का डांट दी, फिर समझा दी, फिर पढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन फिर देखिए बच्चों को सकारात्मक रूप से कहते हैं कि नहीं सर सॉरी सर हमसे गलती हो गया। मतलब क्या है ये चीज, देखिए कि बच्चा को स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमसे गलती हुआ, गलत हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई आप टीचर बनने वाले हो, सही शब्द का प्रयोग आप ही नहीं करेंगे तो समाज को क्या सिखाइएगा? वो बच्चा जो कूड़ा कागज है उसको क्या सिखाइएगा आगे? तो कूड़ा कागज को आपको सिखाना है और आप खुद गलती करोगे तो क्या सिखाओगे? लीडरशिप स्किल होता है, बच्चा नेता बनेगा, इसमें गौर करिएगा, टोली बनाएगा, गैंग में चलेगा, और गैंग का नेता कहलाएगा, सरगना। ऐसे दिमाग लगाएगा कि हम तुमको ना बचा लेंगे, कहेगा तो हम होमवर्क नहीं किए आज क्या करें यार, अच्छा चलो हम बचा लेंगे तुमको ना, हम है ना, चिंता नहीं करो तुम्हारा भाई है। ऐसे डायलॉग मारेगा वो, लीडरशिप वाला दिखाएगा भूमिका, तुम्हारा भाई है चिंता मत करो तुम, ऐसे से दिमाग में लगाएगा। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी का कमी होने लगता है, बच्चा में इमोशन कम हो जाएगा। अब देख रहा कि मम्मी रो रही है, कुछ पीड़ा हुआ होगा, अब ये तभी उसका फोन आ गया दोस्त का, तो घर से बाहर निकल के पूछ लेगा क्या जी क्या हाल है, तो आओ ना थोड़ा सा काम है यहाँ पर, आ रहा हूँ 2 मिनट में। अब देख रहा है कि शायद मम्मी कुछ दिक्कत हुआ होगा, कोई लोग फोन करके कुछ बोला होगा, चाहे यहाँ कोई कुछ बोल दिया होगा, चाहे घर में कुछ हुआ होगा, चाहे ननिहाल में कुछ हुआ होगा, मम्मी तो रो रही है, उसको तनिक भी मोह माया नहीं है। तो दोस्त फोन कर दिया कि तुमको बोले थे आ जाने के लिए, अभी तक आया नहीं, अब कह रहा 2 मिनट में आ रहा है। अब उसको नहीं दिख रहा है कि मम्मी को क्या करना है, पूछना है कि मम्मी क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत हुआ, वो दोस्त को बड़ी याद आ रहा है, देख रहा है, इसका इमोशन खत्म हो चुका है, उसका भाव खत्म हो चुका है इस उम्र में, कोई मोह माया नहीं उसको अब है, तनिक भी नहीं। अब उसको
गुस्सा खूब आ रहा है बाबू साहब को, लेकिन उसका प्यार खत्म हो रहा है, उसको दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, स्ट्रगलिंग करता है, ये अपना पहचान बनाने के चक्कर में रहता है, उसके लिए खूब मेहनत करेगा वो। अपने आप को अगर कह दीजिएगा ना, इस उम्र में बच्चा क्या होता है, अगर एक दो बार आप कुछ बोल दिए उसको कि वाह बेटा वाह, तो बहुत गजब का बेटा है, तो एकदम गजब का है, तो बेहतर करेगा है। इस उम्र में क्या होता है, वही उम्र होता है, ये तूफानी उम्र है ये। कुछ अगर उल्टा सीधा सिखा दीजिए बच्चा को, वो गलत करने को तैयार हो जाता है। अगर आप कहते हैं असली बाप का बेटा है, तुम ऐसे करके दिखाओ, अगर तुम माँ का दूध पिया है, तुम अगर बेंच पर से 2 बेंच टप के दिखा दो, देख रहे आप उसको उकसा रहे हैं, आप उकसा रहे हैं उसको, अब क्या करेगा, ठीक है अभी हम दिखाते हैं तुमको 2 बेंच, हम 3 बेंच टप जाएंगे, और 3 बेंच टपने के चक्कर में पैर हम तोड़ लेगा वो। लेकिन क्या कर रहा हूं, वो पागल है, वो उस उम्र को तूफानी उम्र है उसका, और जुहे से बोल करके आप उसको पिनका देते हैं, पिंच मार देते हैं, और वो कुछ करने को तैयार हो जाता है। गाड़ी चलाएगा पगला की तरह रोड पर, एकदम फुल स्पीड में, फुल हॉर्न देते हुए, लोग भी देखेगा कहेगा कि इंसान जैसा तो चला नहीं रहा है, वो भी जाएगा कंप्लेन करने के लिए आपके पिताजी को, माँ को, कि देखे आपके बच्चे को देखे थे गाड़ी चला रहा था काफी पगला की तरह। ये उम्र वैसा होता है, ये इरिक्शन कहते हैं कि उम्र बहुत ज्यादा गंभीर वाला है, इसमें बच्चा को ध्यान रखिए, तो मुखी से ध्यान रखिए, पूरे समाज से भी ध्यान रखिए, टीचर से भी, रिश्ते नाते, दोस्त और परिवार से भी, सब कुछ ध्यान रखिएगा। टीचर से भी पूछते रहिए कि सर मेरा बेटा कैसा है, बेटी कैसा है, कैसा ध्यान रखता है पढ़ने लिखने में, किसके साथ बैठता है क्लास में, उसका दोस्त किस नेचर का है, सब कुछ पूरा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बर्बाद कखनो हो जाएगा वो। अगर कोई दोस्त वैसा है, कुछ सिखा दिया गलत चीज, तो फिर आपको सुधारने में बहुत दिन समय लग जाएगा, है ना। दीपू गुप्ता, राधे राधे सर जी, राधे राधे बाबू। आइए आगे बढ़े। की कंसेप्ट, महत्वपूर्ण अवधारणाएं का है किशोरावस्था भाग 2 का। किशोरावस्था भाग 2 कहने का मतलब है कि बच्चा अब जो है पूर्व से जाकर उत्तर अवस्था में चला गया, एडोलसेंस स्टेज के दूसरा भाग में। ये ब्रीज पीरियड कहलाता है, जीवन को बच्चा से अब युवा अवस्था को जोड़ता है। बचपना छोड़िए, युवा अवस्था में आ जाइए, अब आपके कंधे पर भार आ चुका है, इस राष्ट्र का, इस मुल्क का, परिवार का। अब आप बचपना छोड़ दीजिए, आप किस पीरियड में, यही पीरियड में अभी आप हैं। आप बचपना वाला आदत मत डालिए, अब आपको वो हीरो पानी वाला उम्र चला गया, आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिए। कोई भी कुछ बोलता है बोले जी सर, ऐसा होता है जी, ऐसा नहीं होता जी नहीं, एकदम शांत, दरिया की तरह है यार। हम वो नदी नहीं है जो बार बार उफान मारेंगे, हम वो नदी नहीं है जो बार बार उफान मारेंगे, हम वो दरिया हैं, अपनी गहराई तक खुद को पहचान देंगे, और अपनी गहराई से इस दुनिया में एक नई पहचान बनाएंगे। तो आप दरिया हो चुके हैं, आप गहराई को पहचान दिलाइए, और पहचान से एक नई आयाम बनाइए। आप तूफान नहीं, आप नदी नहीं है जो बार बार तूफान मारेंगे। ये बच्चा नहीं है बार बार उफनेगा, जल्दी गुस्सा मारेगा, जल्दी शांत हो जाएगा, जल्दी क्रोध हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत देरी से होता है। ये ब्रिज पीरियड है, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपना और किशोरावस्था के बीच में जो ब्रिज होता है, पुल वाला है उम्र है, ये पुल का भूमिका निभाता है। ईगोसेंट्रिज्म होता है, आप लोग को जो असाइनमेंट मिलेगा ना प्रिंट साइज का, उसमें हिंदी भी करवा देंगे, इसका काफी डिटेल लैंग्वेज भी लिखवा देंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा, आप लोग बेहतर नोट्स बना लेना। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है सर, एडोलसेंट के ईगोसेंट्रिज्म अपीयर्स, सेल्फ फोकस करता है ज्यादा, 4 बार आईना देख रहा है, बाल कितना डिजाइनिंग कटवा रहा है, पिताजी कहेंगे कि जाएंगे तो सब जुल्फी छटवा देंगे सैलून में, और उसके लिए बहुत ईगो पे ले लेता है कि हमको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन मेरा बाल कटवा दीजिएगा ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, मतलब उसका शकल है कि नहीं, अकल है कि नहीं, लेकिन बाल रखेगा हीरो बाबू जैसा। आप में भी कुछ होंगे, बुरा मत मानिएगा, ये उम्र वैसा होता है, ठीक ना, एकदम हीरो बाबू। देख रहे हैं 4 बार आईने देख रहा है, जो लगता है कि दुनिया में हुई है वो है और कोई है ही नहीं है। एडिशनल रिस्पेक्ट करता है, अन्य पहलू पर ध्यान क्या रखना है, ये स्प्रिंग सीजन है, ये बसंत ऋतु है। जैसे ऋतुओं का राजा बसंत होता है, वैसे ही आपके जीवन का सबसे अनमोल समय होता है, वो कौन होता है, यही होता है, यानी किशोरावस्था होता है। इस किशोरावस्था में बहुत कुछ बनने को है, अच्छा शिक्षक, अच्छे अगर माता पिता, अच्छी अगर दोस्त मिल जाए तो ये उम्र बहुत बनने का है। जो मार्गदर्शन करे, सही सिखाए, सही दिशा में बनना सिखा दे, बेहतर करना सिखा दे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगले पीरियड में आते हैं। आइए आते हैं अगले पीरियड में, अब बस लास्ट ही होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ। ईगोसेंट्रिज्म है, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म अपीयर, सेल्फ फोकस करता है बच्चा इस उम्र में।
ये वो स्प्रिंग सीजन होता है, ऑफन कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ, जीवन के हमेशा बसंत ऋतु कहलाता है ये उम्र एडोलसेंस स्पेक्ट। आगे वोकेशनल एनेक्सिटी हो जाता है बच्चों में, ऐसा कोई चिंता हो जाता है कुछ को लेकर के, छोटी सी बातों पर क्रूर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, अबाउट करेक्ट कैरियर फ्यूचर, ये सब लेकर कॉमन बात है, इसको चिंता सताएगा उसको, इसको एनेक्सिटी आ जाता है बच्चों में, चिंता आ जाता है, उसको पीड़ा आने लगता है काफी ज्यादा शब्दों से या भावों से, तो गुस्सा आएगा, चिचिड़ापन हो जाएगा, हर बातों से गुस्सा दिखाएगा, ये उम्र वैसा होता है, ये चिचिड़ापन वाला उम्र होता है, कुछ कहिएगा तो गुस्सा में दिखाएगा, हाँ? मतलब प्रेम वाली बातें नहीं, मृदुलता वाली बातें नहीं, सामाजिक वाली बातें नहीं, नैतिकता वाली बातें नहीं, ये उम्र ऐसा ही होता है, ये सीधे आपको बातों काटेगा। समाज क्या है, क्या हमें देगा समाज हमें दो रोटी देने वाला है, ऐसी बातें बोलेगा नहीं, लगेगा कि आउट ऑफ लिंक बोल रहा है ये उम्र वैसा ही है, जब बड़ा होगा थोड़ा समझदार होगा ऑलरेडी शांत हो जाएगा वो, उसके बाद वो समाज का कदर करेगा, समझेगा कि समाज मतलब साथ, एक दूसरे का साथ ही समाज है, ये धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। आइए अब आ गए हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बना के आप दिखाएंगे जल्दी सा। आइए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब जल्दी से धुआं उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, जल्दी आ गया। WHO क्या मानता है कि आपका जनरली सब मानता है कितना होता है, अगर आप बात करेंगे कि किशोरावस्था का, तो जनरली माना जाता है कितना, जनरली किशोरावस्था का माना जाता है 12 से लेकर के 18 साल तक, 12 से लेकर 18 साल तक, लेकिन WHO क्या मानता है 12 से लेकर के 19 साल तक। WHO एक साल ज्यादा मानता है कि बच्चा मैच्योर होगा जनरली 19 साल में, यहाँ 12 से 18 है, आगे 10 से 19 है, 13 से 19 है, या करें 6 से 12, 6 से 12 तो हो ही नहीं सकता, तो WHO एक साल ज्यादा से मानता है, इसका मतलब 13 से 19 हो जाएगा, 13 से 19 हो जाएगा, 13 से 19 कर दे इसको, एक साल ज्यादा से मानता है ये कहता है कि नहीं जनरली जो होता है उसे एक साल ज्यादा को मानेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपको 13 से 19 ईयर के मानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि किशोरावस्था की अवधि क्या है, इसकी अवधि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ओहो रुक जाइए, WHO के अनुसार अगर मानना है तो WHO का मुख्य मानना होता है कितना, यानी कि हम बात करेंगे, पीछे के नोट्स लिखा भी होगा देखिएगा आप लोग, 10 से 19 साल का मानता है, नहीं कि ये मानेगा ना कि ये मानेगा, 6 से 12 साल का तो हो ही नहीं सकता, 6 से 12 साल तक क्या होता है, ये होता है उत्तर बाल्यावस्था, ये तो होगा नहीं। आगे 13 से 19 साल तक 13 मानेंगे तो फिर ये तो 12 से होता है, ये तो 12 से शुरू होता है सर, तो फिर 13 कहाँ चल जाएगा, 13 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 13 कहने पर ही काट देंगे, 12 कहने पर काट देंगे, 13 से लेकर 10 से लेकर 19, आप गूगल करके देख चेक कर सकते हैं, 10 से लेकर 19 वर्ष को ही मानता है WHO, किसको, किशोरावस्था। अगला बढ़िए, निम्न से बाल विकास के चरण सही क्रम में कौन होता है, पहला क्या होता है प्रीनेटल स्टेज होता है, इन्फेंसी पहला नहीं होता, प्रीनेटल होता है पहला, इन्फेंसी नहीं होता, इसके बाद क्या आता है इन्फेंसी आता है, फिर आता है आगे अर्ली, तब आता है लेटर, यहां देखिए क्या कहिए लेटर तब दिया अर्ली, गलत जवाब, अर्ली तब दिया लेटर सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने कि द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द प्रीनेटल स्टेज क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था की अनुमानित अवधि कितना होता है, अनुमानित अवधि क्या होता है अभी बताएं आपको, 180, 280 नहीं 280, 100, 270 से लेकर के 280 दिन लोग मानते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ डाटा थोड़ा सा आपको घबराएगा, इधर उधर को घुमा देगा, तो डाटा पर ध्यान देना अच्छा से। अगले मरे, डेवलपमेंट इज द करेक्ट प्रीनेटल स्टेज बिगिंस फ्रॉम डैश, प्रसव पूर्व अवस्था में करेक्ट विकास कहां से शुरू होता है, बर्थ से, प्रसव पूर्व अवस्था में, या कंसेप्शन से, इन्फेंसी से, और करेक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज से। तो प्रसव पूर्व अवस्था में अगर विकास शुरू होता है सबसे पहले तो कहां शुरू होता है, वो कंसेप्शन से शुरू होता है, और लास्ट कहां होता है, जन्म पर होता है, तो कंसेप्शन से शुरू होता है और जन्म पर जाता है लास्ट अवस्थाएं। ये प्रसव पूर्व की बात कर रहा, प्रसव पूर्व की बात कर रहा, प्रीनेटल स्टेज बिगिंस करता, प्रसव पूर्व की अवस्था यहां शुरू करता है कंसेप्शन। अगले में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 का करा क्या, एक बच्चा समझता है कि खिलौना तब भी मौजूद है जब वो कंबल के नीचे छिपा होता, मतलब क्या है बच्चा अभी शिशुअवस्था में, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ लिया, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ लेता है, कौन सा अवस्था में, शिशुअवस्था में। वो शिशुअवस्था में बच्चा क्या समझता है, ऑब्जेक्ट को परमानेंस समझ लेता है कि बच्चों अभी खिलौना मेरा कंबल के अंदर अभी क्या कर रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा उसके मन में आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, शिशुअवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सही है, कह कि फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी स्लो, नहीं गलत बात है, ये हाई होता है। लर्निंग हैप्पीनेस प्राइमरी इज द करेक्ट, दो रीडिंग नहीं, रीडिंग कहां करता है इस उम्र में, सेंसेस आर द टीचर्स, हाँ इसमें पढ़ना नहीं शुरू करता, इसमें उसका सेंस जो होता है क्या बन जाते हैं, उसके शिक्षक बन जाते हैं, उसकी
सेंस, उसकी समझ ही उसके लिए टीचर्स हैं शिशुअवस्था में। उसके समझ ही उसके टीचर होते हैं, वो समझ के ही फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे डेवलप करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये समझिए। भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था संवेदनशील या महत्वपूर्ण मानी जाती है? सबसे संवेदनशील, संवेदनशील कौन मानता है भाषा विकास के लिए? भाषा विकास सबसे ज्यादा होता है सर इस उम्र में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। पूर्व बाल अवस्था में होता है, प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है, जहां बच्चे नकल खूब करते हैं। अभी हम क्या सिखाएं कि इस उम्र में अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो गलत ही सीख लेगा वो। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के सामने भाषा का सदप्रयोग करना सीखिए, दुरुपयोग नहीं। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई एज किसे कहते हैं? ये तो कोई बच्चे बता देगा। ट्राई एज किसे कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड को। अर्ली चाइल्डहुड क्या बोलते हैं? ट्राई एज, खिलौने का उम्र कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को। 9 नंबर पे आ जाइए बाबू। आगे कह रहा कि टोली अवस्था, गैंग वाला क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या कहलाता है? गैंग वाला अवस्था, ठीक ना। इसको पूर्व वाला नहीं, पूर्व वाला नहीं, लेटर बार वाला, उत्तर बाल अवस्था क्या कहलाता है? गैंग वाला उम्र। इसमें बच्चा गैंग बनाता है, टोली के साथ रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ रहना, समय बिताना पसंद करेगा, लेटर चाइल्डहुड को। आइए नंबर 10 बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने। कि उत्तर बाल अवस्था की विशेषता क्या है? उत्तर बाल अवस्था की विशेषता है कि बच्चा रैपिड फिजिकल ग्रोथ करेगा? नहीं, उत्तर बाल अवस्था में ग्रोथ कम स्लो हो जाता है। आगे पेसिडो मैच्योरिटी होता है, हाँ ये मैच्योरिटी होता है। मिथ्या परिपक्वता होता है बच्चों में, लगता है कि हम बहुत बड़ा हीरो बन गए लेकिन हीरो होता नहीं उसमें, उसको मिथ्या परिपक्वता आ जाता है, झूठी उसकी लगता है कि मैच्योरिटी आ गया उसमें। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? ठीक ना, स्टैनली हेल। स्टैनली हेल मत भूलिएगा, ये सब खूब पूछता है प्रीवियस में कि किशोरावस्था को जो आपका जो तूफान और तरह की तनाव की बातें जो कहा, किसने कहा, कौन सा साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है इसमें? आता है स्टैनली हॉल का नाम। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर किस प्रमुख प्रश्न से जूझते हैं? हमेशा उसको लगता है कि हम ही हीरो हैं। क्या लगेगा? हमेशा हम ही हीरो है, यानी कि हु एम आई, आइडेंटिटी क्राइसिस। लीडरशिप बनना चाहता है अपने गैंग में, हमेशा चाहेगा हम लीडर की भूमिका निभाए। ये हु एम आई का भूमिका खूब आता है बच्चों में। हु एम आई, आइडेंटिटी क्राइसिस करता है वो। कैन आई ट्रस्ट वाला नहीं, आई एम सक्सेसफुल नहीं। इस बार अगर विचार आया था तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाता कि हम सक्सेसफुल करूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हूं? ये प्रश्न वहां नहीं उठाएगा। ये प्रश्न कब उठाएगा? जब वो किशोरावस्था से आगे बढ़ेगा, जब 18 साल प्लस होता है, जब उसके जीवन का भार उस पर पड़ता है, तब सोचता है क्या मैं सफल हूं जीवन में। सफल का कतई मतलब नहीं है कि नौकरी ले लेना सफलता कहलाती है। सफल का मतलब है आपने जो चाहा था वो बन के आपने दिखाया, वो सफल हो गया। आपकी चाहत क्या है? हमें ये करना है, वो कर लिए आप, वो आप सफल है जीवन में। जैसे मोक्ष और मौत होती है ना, मोक्ष और मौत में क्या फर्क होती है? मौत वो होती है कि इच्छाएं बची रह जाए और तन से प्राण निकल जाए। इच्छाएं बची रह जाए, तन से प्राण निकल जाए तो मौत होती है, और इच्छाएं खत्म हो जाए, तन में प्राण रह जाए, इसे मोक्ष कहते हैं। हजारों में एक को मोक्ष आता है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए फिर भी आप जिंदा हो, अब लग रहा कि ईश्वर अब हमको ले चले, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है, मन में कोई तमन्ना नहीं है पाने को, अब ना कुछ जिगर है कुछ करने को, कुछ बनने को, कुछ समय बिताने को, तो वो मोक्ष होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? बहुत रेयर में। तो आप सफल कब होते हैं? जब आपने सोचा था बचपन में, वो करके दिखा दिया आपने, आप सफल है, यू आर सक्सेसफुल। लेकिन आजकल लोग सफलता का मतलब समझते हैं रोजी रोजगार वाला, नौकरी मिल जाए सफल कर जाए। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। किशोरावस्था को अक्सर पुल अवधि कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है पुल अवधि इसको? क्योंकि ये क्या करता है, किशोरावस्था बचपन को चाइल्डहुड को एडोलसेंस से जोड़ता है, ये इसको जोड़ता है, दोनों कनेक्ट करता है। ये तो कनेक्ट करने वाला कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपका? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। इट कनेक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड और एडल्टहुड को कनेक्ट करता है, इसलिए क्या कहता है इसको? ब्रिज वाला उम्र कहा जाता है। आइए लास्टवा क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे अंतिमा क्वेश्चन क्या रहा? किशोरों में अहं केंद्रितता का क्या अर्थ होता है? जो बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, उसका क्या मतलब निकलता है? ये बच्चा सेल्फ फोकस करता है, फोकस ऑन द पीर्स ओनली, नहीं ओनली की बात करेंगे नहीं, केवल अपने सहपाठियों पर फोकस करेगा, पीर्स मतलब सहपाठी। फोकस ऑन कैरियर, नहीं, ये उम्र पे कैरियर पे फोकस नहीं करता है, वो कैरियर फोकस करता तो फिर महान हो जाता है वो। सेल्फ फोकस करेगा, हाँ, बिलीविंग एवरीवन्स वाचिंग देम, उसको लगता है कि दुनिया हमको देख रही है, सब हमें को देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशन का कमी हो जाता है, नहीं सर,
इमोशन का कमी इस उम्र में नहीं होता है। इस उम्र में आगे जाकर के बच्चों की इमोशन कमी तो होता है, लेकिन बच्चा अहम केंद्रता का मतलब होता है बच्चा सेल्फ फोकस ज्यादा करता है, वो अपने फोकस करेगा, उसको लगेगा कि हीरो बाबू है वो, अच्छे से कपड़ा पहनना, अच्छे तरह का खूब अच्छा, अगर टूटा हुआ साइकिल है तो स्कूल नहीं जाएगा, अच्छा साइकिल चाहिए उसको, मोबाइल चाहिए बड़ा, जहां तक कोशिश करेगा कि हम बच्चे मोबाइल लेके जाएंगे अच्छी एकदम रूपरेखा में, तनिक भी बाल उसका हल्का सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो एकदम समय पे बाल कटाना, ये करना वो करना, पूरा एकदम टू टाइट रहेगा, उसको लगता है दुनिया हमको देख रहा है, लेकिन दुनिया तो अपना काम कर रहा है, किसको छुट्टी है आपको देखने का, ये उम्र ही ऐसा होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा, बेहतर आपने बनाया भी होगा, यहीं तक पूरा ये कंप्लीट हो गया क्लासेस। अभी जस्ट आगे क्लासेस है मेरा, जस्ट अभी 2 मिनट भी मेरे छुट्टी नहीं मिलेगा, टाइम हो चुका है, 2 मिनट लेट ही हो चुका है अगले क्लास के लिए, तो लेते हैं विदा। ऐसे ही आप क्लास रेगुलर देखते रहिए, और जो बच्चे अगर यूट्यूब पे क्लास देख रहे होंगे तो वो निश्चित ही आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, सीटेट आप तैयारी करिए, आगे नहीं होने दिसंबर 2026 का, आगे दिसंबर में हो या जनवरी 2027 में हो, उसकी पूर्ण रूपेण तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। एग्जाम के वक्त नजदीक आने पर तैयारी आपका वैसा ही होगा जैसा कि आप कोई चीज को लेकर के, अगर भोजन ज्यादा हो थाली में और भूख कम लगा तो इंसान कैसे खाता है, अगर भूख ज्यादा हो और भोजन कम हो तो इंसान कैसे खाता है, यानी कि बारीकी से अध्ययन करना है तो अभी क्लास ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक्स, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।